छोटे भीम के बड़ों कार्यक्रम में मैंने अपनी बीवी को, अपनी बहन को और अपने जीजा जी को डीजे के सामने नाचने के लिए बुलाया और डीजे वाले भैया से बोला भैया गाना बजाओ। उसने बोला कौन सा? मैंने उसको जो गाना बताया, जब उसने वो गाना बजाया तो मेरी बहन और मेरे जीजा जी तो पहले की सकली है और 2 सेकंड बाद मेरी बीवी बोलती है गाना बंद करा दो, नहीं तो तुम्हारा बोलना तो बंद है ही, सब कुछ बंद करा दूं। पता है गाना कौन सा था? जिसकी बीवी मोटी। तो दोस्तों कल आपने यहाँ तक देखा था कि घर के बाहर पूजा करने के बाद हम लोग घर के अंदर गए और घर के अंदर पंडित जी ने हर एक कमरे में कलश रखवाने के बाद हम लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दिया और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग वापस पूजा में बैठ गए। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अरे आगे किस लिए देखेंगे भैया, पीछे देखना है, क्योंकि हमारा छोटा भीम हमारे जस्ट पीछे मेरी मामा की लड़की की गोदी में बैठा था और ध्यान से देख रहा था कि हम लोग पूजा में ध्यान लगा रहे हैं कि नहीं। लेकिन तभी मेरी मामा की लड़की ने मोबाइल निकाल लिया तो देखिए उसने उसको भी बोला कि मोबाइल चुपचाप अंदर रख के पूजा में ध्यान देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बुआ हो और गोदी में ही कर दूंगा। तो छोटे भीम के डर से ये दोनों तो पूजा में ध्यान दे रहे थे और कैमरे वाले भैया कमरे में चल रही पूजा का वीडियो बनाने में। पर अब मामला बदल चुका था। छोटे भीम की चेतावनी के बाद भी जब मेरी मामा की लड़की ने मोबाइल चलाना बंद नहीं किया तो उसने मोबाइल को ही अपने कब्जे में ले लिया। अब बोला तुम बड़े लोग बहुत बिगड़ गए हो, मोबाइल के चक्कर में किसी चीज में ध्यान देते ही नहीं हो। वैसे आजकल कथा, पूजा या फिर कोई भी बड़ा कार्यक्रम घर में होता है और आपने कैमरे वाले को बुलाया है तो एक बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पूजा करते करते पंडित जी बोलते हैं बेटा भगवान का ध्यान करो और दूसरी तरफ से कैमरे वाला बोलता है भैया इधर देखना। क्या है, क्या देखते हो? सोच रहे हो कि अंगूठा पी रहे हैं ना? अंगूठा नहीं पी रहे हैं, हम मुंह की गहराई नाप रहे हैं। अब छोटा भीम तो अपने मुंह की गहराई नाप रहा था, लेकिन मुझे अपने पैंट की गहराई में हाथ डाल के पर्स को बाहर निकालना था, क्योंकि पूजा में कुछ दक्षिणा की आवश्यकता थी। तो आप लोग इस बात को तो जानते होंगे कि अगर जीन्स के पैंट में पर्स डला हुआ है और आप नीचे बैठे हुए हैं तो जीन्स के पैंट से पर्स को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल है जितना कि सांप को सांप के बिल से बाहर निकालना। ओए अब तो पर्स बाहर निकल आया, अब तो बता दे कि कितना और टाइम लगेगा मानस को शुरू होने में। देखिए तो बस मानस की पूजा करना बाकी था, तो मैंने मानस की पूजा की, उसमें फूल चढ़ाए, तिलक लगाया और उसके बाद रामचरित मानस को गाने वालों को भी तिलक लगाया और इसी के साथ हमारी छुट्टी अभी के लिए हो गई। पर मेरी मम्मी की चलने की रफ्तार को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि घर में काम बहुत था, काम से छुट्टी नहीं हुई थी। हाँ, हमें भी दिख रहा है कि ये तेरे कान में कुछ कह रहे हैं। कुछ नहीं कह रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे और उस बहुत कुछ में बहुत सारा काम था। और सबसे पहला काम ये था कि मुझे घर की सबसे ऊपर वाली छत में जाके उस झंडे को सीधा करना था जो आम की डालियों में फंस रहा था। तो मैं ऊपर तो पहुंच गया था, लेकिन ऊपर से नीचे देखने में मुझे इतना डर लग रहा था जितना आप लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन में पता नहीं चलता ना। पर एक चीज का फायदा था और वो फायदा ये था कि वहां पर पहुंच के आम मेरे इतने नजदीक हो गए थे कि आपको वीडियो में देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये आम नहीं है, अंगूर का गुच्छा है। बाबा कितना मजा आता है ना अगर ये आम पके होते बाबा। हाँ तो अब पक गए होंगे क्योंकि व्लॉग तो पुराना है ना, पर दिक्कत ये है कि अब झंडा आम की डालियों में फंसा नहीं है। तो दोस्तों रामचरितमानस का पाठ शुरू हो चुका था और साथ में मेहमानों का खाना भी। तो जो अभी खाना खा रहे हैं उनमें से एक मेरे दादाजी हैं, बड़ी मूंछ वाले, उनको तो पहचान गए होंगे। और जो दूसरे खाना खा रहे हैं वो मेरी बहन प्रियंका के ससुर जी हैं। और ये जो दौड़ने की पोजीशन में बैठे हुए मेरे नाना, उन्होंने आवाज लगाई थी मेरी मम्मी को। तो आवाज सुनते मेरी मम्मी ऐसे दौड़ी आई जैसे पापा की परी। वैसे घर के दरवाजे के बाहर प्लास्टिक के फूलों से बना दरवाजा अच्छा लग रहा था। थैंक यू जी। लेकिन मेरे नाना खेल रहे बच्चों के इधर बोल रहे थे कि बेटा संभाल के खेलो, नहीं तो मैं एक दूंगा, वो भी बिना संभाले। वो इसलिए क्योंकि उनको वहीं पर बैठ के एक काम करना था। काम ये था कि एक घड़े को धड़ से अलग करना था और वो इसलिए क्योंकि अंदर एक दिया जल रहा था जिसको बुझने नहीं देना था। तो धीरे धीरे करके मेरे नाना ने घड़े को धड़ से अलग कर दिया और उसके ऊपर एक सुरंग बनाई। सुरंग बनाने के बाद उन्होंने उस घड़े को मोची दिया और बोला कि जाओ दिए के ऊपर रख के आओ। तो ये है दिया जिसके ऊपर तूने घड़ा रख दिया। जी बिल्कुल, यही वो दिया है जिसके ऊपर मैंने घड़ा रख दिया ताकि वो बुझे नहीं। इसके बाद मिला घर के कुछ बच्चों से और उसके बाद मिला डिस्पोजेबल थाली से और उसके बाद मिला मिला के इतना खाया, इतना नहीं जितना उसमें रखा है, पर बहुत सारा खाया अपने इन कुछ घरेलू मित्रों के साथ। अरे पता है इसने सबको फुल पेट खाना क्यों खिलाया? क्योंकि इसके बाद इसको इन लोगों से सबका पेट फुल करवाने वाला काम करवाना था। अब भैया मेहमान आएंगे तो पंगत तो लगेगी, अब पंगत लगेगी तो वर्कर भी लगेंगे। तो हमने एक छोटी सी मदद ले ली 3-4 घंटों की बस। देखिए तो जिस जगह पर अभी टेंट लग रहा है वहां पर कल बहुत सारे मेहमान आएंगे, बहुत सारा खाएंगे। तो इस बारे में सोच के मेरे बाल बहुत सारे झड़ भी रहे थे। इस चक्कर में मुझे बालों में कंघी करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इतना टाइम जरूर मिल गया कि घर के बच्चों के साथ खेलें और उनको खूब पेलें।
खैर इसके बाद मैं अपने पुराने घर की रसोई में गया जहां पर चाय गर्म की जा रही थी नेहा जी और मेरी मम्मी जी के द्वारा, जिसको लेकर मुझे जाना था कुछ मेहमानों को देने के लिए। तो चाय लेकर मैं गया मेहमानों के पास, उनको चाय दी, उन लोगों ने चाय पिया। उसके बाद मैंने मटके से पानी निकाल के पानी पिया, क्योंकि दिन भर इतना दौड़ी भागी की थी कि मेरे मुंह से दौड़ा भागी की जगह दौड़ी भागी निकल रहा है, बताइए। और इसके बाद शाम हुई, शाम होता है कुछ मेहमान घर के हॉल में सोए और कुछ मेहमान घर के छत में। मेहमान तो सोए ही सोए थे, हम भी सोए थे और बहुत मजा आया था, हमको नहीं मच्छरों को। अरे वाह 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 वाह, क्या टेंट है, टेंट का मच्छरदानी ज्यादा लग रहा है। हाँ, और इसी मच्छरदानी के अंदर आज काफी मेहमान आएंगे और खाना चूसेंगे, मतलब खाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था, आज सुबह सुबह बहुत सारा काम था। कई लोगों को जाना था सब्जी लेने दूसरी तरफ, और कई लोगों को जाना था पनीर दही और मठा लेने दूसरी तरफ। तो पनीर दही और मठा लेने के लिए मैं और मेरे नाना गए थे। तो सारा सामान इकट्ठा लाने के बाद हमने इन लोगों को सौंप दिया और बोला भैया लीजिए आपका सामान आ गया है, जो करना करिए। तो कुछ लोग प्याज काट रहे थे तो कुछ लोग टमाटर काट रहे थे। अरे बता, लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारा साला ट्रैक्टर भी चला लेता है? बिल्कुल चला लेता है, और इस ट्रैक्टर में जो आया है ना उसको पथ कहते हैं। तो आज हमारे यहाँ हमारे छोटे भीम का बरहों का कार्यक्रम भी है। तो उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ नेहा के मायके से यानी कि मेरे ससुराल से कुछ ना कुछ सामान आता है, अनाज वगैरह आता है। तो इस ट्रैक्टर में मेरा साला वही सब लेके आया है, तो बस हम लोग को उतारना है। और शायद इनको तो आप पहचान ही गए होगे जिन्होंने मुझे अभी कुछ सामान दिया। ये हमारी नेहा के पिताजी हैं, यानी कि पापा की परी के पापा, हमारे ससुर जी। अरे भैया ये तो बताइए, हाँ ये इतने सारे सामान में क्या क्या सामान है? देखिए इतने सारे सामान में तो ज्यादातर अनाज था, जैसे कि चावल गेहूं, और कपड़े थे, कुछ हमारे लिए कुछ छोटे भीम के लिए। छोटे भीम के लिए कपड़ों के अलावा खिलौने भी थे, गुड्डे गुड़ियां भी थी, जैसे कि ये गाड़ी जो हम अभी ट्रॉली से नीचे उतार रहे हैं। तो इतना सारा सामान ट्रॉली से नीचे उतारते उतारते हमें काफी टाइम लग गया था। तो इसी बीच कल शुरू हुई रामचरितमानस के पाठ का खत्म होने का समय भी आ गया था। लेकिन उसके खत्म होने से पहले ही घर के सभी मेहमानों ने टीम बनाकर डांस करना शुरू कर दिया, और कैप्टन बने हमारे पिताजी। और हमारे पिताजी ने अपनी किसी साली को नहीं छोड़ा, सबके साथ डांस किया। अब बाकी पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाई दिया था हमारे पिताजी का वो कमर की चर्बी घटाव वाला डांस। तो सब लोग तो डांस करने में बिजी थे, लेकिन हम बिजी थे उनको संभालने में जो आज के बरहों कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, यानी कि छोटे भीम। सोचा उनको प्यास व्यास लगी होगी तो उनको पानी पिला देते हैं। इसके बाद हमने कल सूर्य पूजा का हवन किया, और हवन के साथ ही पूजा खत्म हुई। इसके बाद हमने अपने जिगरी दोस्तों को कल की तरह फुल पेट खाना खिलाया। किस लिए आप लोग समझ ही गए होंगे। बिल्कुल समझ गए मियाँ, तुमने उनको फुल पेट खाना इसलिए खिलाया ताकि वो लोग आज फुल डे इस टेंट के नीचे आके यहाँ की व्यवस्थाओं पे नजर रखें और कभी कभी हाथा भी लगाए मियाँ। अरे भैया, तो जो पीछे सफेद शर्ट पहने हुए आ रही है ना, वही है हमारे जीजा जी। तो वो समझ चुके थे कि खाना शुरू हो चुका है, तो मैं जाके जल्दी से पेट का गेट खोल देता हूँ मियाँ। अब देखिए ये है पहला आइटम यानी कि हलवा। हलवा के अलावा भी और भी आइटम था, जिसमें से एक आइटम था लड़कियों का महा फेवरेट यानी कि गोलगप्पा। गोलगप्पा के पास इतने सारे गोपाल अभी इसका बात का वीडियो नहीं है मेरे पास, नहीं तो बाद में इतने सारे गोपाल और गोपियां आई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। शादीशुदा गोपियां ज्यादा आई और उन्होंने गोलगप्पा इतना सारा गप्पा गप खाया कि घर जाने के बाद गोल मटोल हो गई होंगी। तो दोस्तों लोगों ने भरपूर और भरपेट खाना खाया। हमारी कोशिश यही थी कि कोई अव्यवस्था ना हो, और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुझे बहुत भागना पड़ा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहीं भी दिखूंगा नहीं। कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया, कभी बाजार जाना पड़ा। लेकिन मैं दिखा रात में, जब लोगों ने डांस करना शुरू किया तो मेरा साला मुझे खींच कर ले आया। बहुत अच्छे, लेकिन यह बता कब तक चला यह डांस? देखिए डीजे में डांस और गाना तो बहुत देर तक चला। शुरू में मैं सब लोगों के साथ नाचा, बहुत मजा आया, बहुत सारे लोग देख रहे थे, पूरा गांव बैठ के देख रहा था। फिर मैंने अकेले डांस करने का सोचा, और तब जाके पूरे गांव वाले अपने अपने घर के लिए भागे। भागदड़ मचने वाली थी वो, तो मैंने बोला रहने दो, मैं बंद कर रहा हूँ डांस करना। तब लोग जाके आराम से अपने घर गए। पर आप लोग अभी मत भागना, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। खैर तो देखिए, मैं डेली व्लॉग्स डालना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है एडिटिंग करने में, और मुझे दूसरे वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन यानी कि अल्टरनेट डे व्लॉग्स डालूं। और दूसरी बात, 5 जुलाई को गाने वाली बात तो याद ही है, मैं गुम रहा था, गाना आएगा यूट्यूब में विक्रम नेहा व्लॉग्स चैनल पे, और फेसबुक में विक्रम बागरी ऑफिशियल्स पे पहले आएगा, फिर दूसरा जो पेज है उस पे भी आएगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा डांस सुधारना पड़ेगा मुझे।